क्या यही है बीजेपी सरकार में बेटियों की सुरक्षा? क्या यही है भाजपा सरकार के संगठन के लोगों की नियत? एक बार फिर से अखिलेश यादव के हत्थे चढ़ गई बीजेपी, अब होगा बवाल। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहीं दूसरी तरफ खुद की ही पार्टी के आईआईटी सेल के सदस्य कर रहे बेटियों का शोषण। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल आजकल एक मामला बड़ा ही सुर्खियों में है और ये मामला अखिलेश यादव के उस ट्वीट के बाद सुर्खियों में आया है जिसमें अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। और ये मामला जुड़ा हुआ है बीजेपी से। वही बीजेपी सरकार जो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, बेटियों को सशक्त बनाने की बात कहती है, हर क्षेत्र में बेटियों की उपस्थिति पर जोर देती है, और इसी बीजेपी सरकार के संगठन के कार्यकर्ता हैं जो उन्हीं बेटियों का शोषण करते हैं, गैंग रेप करते हैं। दरअसल 2 महीने पहले वाराणसी के BHU इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है। गैंग रेप के 2 महीने बाद आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन जब से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है तब से सियासी हंगामा हाई है, क्योंकि पकड़े गए आरोपी भाजपा के IT सेल में कार्यरत है, यानी कि भाजपा संगठन के कार्यकर्ता है। ये वही कार्यकर्ता है जो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को जोर देते हुए रैलियों में शामिल होते हैं। यह वही कार्यकर्ता है जो बेटियों की सुरक्षा का दावा करने वाली बीजेपी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। क्या यही बीजेपी सरकार में बेटियों की सुरक्षा है? लेकिन अब इस मामले ने सियासी पारा हाई कर दिया है। अब इसको लेकर अखिलेश यादव के ट्वीट ने ऐसा सियासी बवाल खड़ा किया है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है और साथ ही दैनिक भास्कर में तीनों आरोपियों की फोटो कटिंग करके अपने ट्वीट के साथ अटैच भी की है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पकड़े जाने वाले तीनों आरोपियों के नाम भी दैनिक भास्कर के उस ई-पेपर में दिए गए हैं। पहले आरोपी का नाम कुणाल पांडे बताया जा रहा है जो कि वाराणसी महानगर में बीजेपी IT सेल का संयोजक है। दूसरे आरोपी का नाम सक्षम पटेल बताया जा रहा है जो कि वाराणसी महानगर में बीजेपी IT सेल में सह संयोजक है। तो वहीं तीसरे आरोपी का नाम आनंद उर्फ अभिषेक चौहान बताया जा रहा है। यह आरोपी भी वाराणसी महानगर में बीजेपी IT सेल में कार्य समिति का सदस्य है। अपने इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, यह है भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी, लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में भाजपा सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने BHU की एक छात्रा के साथ अभद्रता की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। देश भर की एक एक नारी देख रही है कि भाजपा नारी सम्मान के साथ कैसा मनमाना खिलवाड़ कर रही है और महिला अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपियों को बचा रही है। आगामी चुनाव में महिलाएं भाजपा को एक भी वोट नहीं देंगी, महिलाएं ही भाजपा की हार का कारण बनेंगी। भाजपा का सच आज जनता के सामने है। जनता आगामी चुनाव में भाजपा को हराकर अपने फैसले भी देगी और महिलाओं के साथ इंसाफ भी करेगी। #नहीं चाहिए भाजपा। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपना एक वीडियो भी अटैच किया है। इस ट्वीट को यूपी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जिसे अजय राय ने अपने ट्विटर हैंडल पर रीट्वीट किया है। इसमें लिखा है, भाजपा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस एक नारा है। मैंने उसी समय कहा था कि इस मामले में भाजपा के लोग शामिल हैं। पकड़े जाने वाले तीनों आरोपी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे और भाजपा सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए काफी ट्वीट भी किया करते थे। अब अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद बीजेपी सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। अब ये आरोपी सच में बीजेपी IT सेल में कार्यरत हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इन तीनों आरोपियों की वजह से बीजेपी दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव भारत,